दुनिया में जितने भी नबी आए, अल्लाह ताला ने उन सबको कोई ना कोई ऐसी खुली निशानी या हैरत अंगेज काम जरूर दिया जो उनके सच्चे होने का पक्का सबूत था। उन मोजज़ात के जरिए उन्होंने अपने मुखालिफिन और अल्लाह का हुक्म न मानने वालों पर हक बात वाज़ेह कर दी। जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया तो उन्हें यूं ही बेयार और मददगार नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए अपने रसूल भेजे और उन पर किताबें नाजिल की ताकि वो लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाएं और सीधा रास्ता दिखाएं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से पिछले नबियों के हाथों ऐसे हैरान कुन वाकयात जाहिर फरमाए जो आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। ये मोजज़ात उनकी सच्चाई की दलील थे और उनकी कौमों के लिए एक खला सबूत थे। सबसे खास बात यह है कि हर नबी को बिल्कुल वही मोजज़ा दिया गया जिस हुनर या काम में उनकी कौम सबसे ज्यादा माहिर थी। कुरान पाक से हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूलों और नबियों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी कोई हतमी गिनती नहीं की गई। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में अंबिया की तादाद का जिक्र मिलता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तमाम अंबिया किराम के ऐसे हैरत अंगेज मोजज़ात का जिक्र करेंगे जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम के मोजज़ात की तरतीब। अगर ये मोजज़ात न होते तो लोगों के लिए सच्चे नबी और झूठे दावेदार में फर्क करना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला की हमेशा से ये सुनत रही है कि उसने अपने नबियों की मदद ऐसी निशानियों से की जो उनके पैगाम को सच्चा साबित करती थी। अल्लाह ने कभी किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं दिया जब उन्होंने कोई मौजज़ा मांगा, बल्कि अजाब तब आया जब उन्होंने मौजज़ा देखकर भी अल्लाह की निशानियों और नबियों की दावत को झुटला दिया और अपने बाप दादा के उन जाहिलाना रस्म व रिवाज से चिमटे रहे जिनका सीधे रास्ते से कोई ताल्लुक नहीं था। अल्लाह के नबी बहुत बड़ी तादाद में आए हैं और उनकी गिनती करना नामुमकिन है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने आपको सच्चाई के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई डराने वाला नबी ना आया हो। इसलिए गिनती किए बगैर इन सब पर ईमान लाना हम पर फर्ज है। ताहम कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर 25 अंबिया और रसूलों के नाम बताए गए हैं, जो कि ये हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप इंसानों के बाप हैं और जमीन पर भेजे गए सबसे पहले नबी हैं। आपकी पैदाइश का वाकया ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह ने आपको मिट्टी से पैदा किया, फिर आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें। फरिश्तों ने सजदा किया और हजरत आदम के इल्म को माना, क्योंकि अल्लाह ने आपको दुनिया की तमाम चीजों और उनके नामों का इल्म सिखा दिया था। आपके मोजज़ात में ये भी शामिल है कि अल्लाह ने आपको जन्नत में रखा, वहां आपका इम्तिहान लिया और आपकी बाएं पसली से तमाम इंसानों की मां हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ने आपको एक दरख्त के करीब जाने से रोका था, मगर आपने उसका फल खा लिया, जिसके बाद आपको जन्नत से जमीन पर उतार दिया गया और यहीं से इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। आपने तकरीबन 1000 साल की उम्र पाई। अलबत्ता इस बात पर उलमा का इख्तिलाफ है कि आपकी कब्र मुबारक कहाँ है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप दुनिया के पहले नबी हैं। आप कपड़े सीने का काम करते थे। किताबों में आपका कोई खास मोजज़ा वाज़ेह तौर पर तो नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि आपका नाम इदरीस इसलिए पड़ा क्योंकि आप बहुत ज्यादा दर्स दिया करते थे। कुछ रिवायात के मुताबिक आप पर 30 सहीफे छोटी किताबें नाजिल हुईं। आप दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, और आपको सितारों के इल्म और हिसाब किताब में भी बहुत महारत हासिल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपको नबियों का सरदार या शेखुल मुरसलीन कहा जाता है। आपने अपनी कौम को पूरे 950 साल तक अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया। आपका शुमार उन खास रसूलों उलुल अज़्म में होता है जिनका रुतबा बहुत बुलंद है। आपका सबसे बड़ा मौजज़ा वो अजीम कश्ती थी जिसे आपने अल्लाह के हुक्म से बनाया, और इसी के जरिए आप और आप पर ईमान लाने वाले चंद लोगों ने जान बचाई। जब आप 950 साल तक मुसलसल अपनी कौम को समझाते रहे, उनकी तकलीफें और मजाक बर्दाश्त करते रहे, लेकिन वो लोग गुमराही पर डटे रहे, तो आपको यकीन हो गया कि अब उनमें कोई भलाई नहीं बची। तब आपने अल्लाह से उन पर अजाब की दुआ की। अल्लाह ने दुआ कबूल की
और आपने अल्लाह की निगरानी में वो तारीखी कश्ती तैयार की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको कौम आद की तरफ भेजा जो एक बहुत सरकश कौम थी। अल्लाह ने उन पर एक निहायत तेज आंधी भेजकर उन्हें तबाह कर दिया। ये आंधी कौम हूद के लिए एक मोजज़ा थी। वो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर लोग थे और गुरूर से कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो अल्लाह ने आपकी दुआ से उन्हें हलाक कर दिया। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को और भी मोजज़ात दिए होंगे, लेकिन कुरान में उनका तफसील से जिक्र नहीं आया, इसलिए आपके बाकी मोजज़ात सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, आपको कौम समूद की तरफ भेजा गया। आपका सबसे बड़ा मोजज़ा वो ऊंटनी थी जो एक ठोस पहाड़ से निकली थी। आपकी कौम ने आपसे मुतालबा किया था कि सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ी और हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। आपने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। अचानक चट्टान हिली और उसके अंदर से एक बहुत बड़ी हामिला ऊंटनी बाहर आ गई। दूसरे जानवर उसे देखकर डर जाते थे। वो एक ही दिन में बस्ती का सारा पानी पी जाती थी, लेकिन बदले में पूरी बस्ती वालों को इतना दूध देती थी कि सब सैर हो जाते। तय ये हुआ था कि एक दिन बस्ती वाले पानी पीएंगे और दूसरे दिन ऊंटनी। लेकिन फिर कौम ने उस ऊंटनी की टांगे काट दी और उसे मार डाला। इस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब आया और वो हलाक हो गए। आपने उन्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर उसे नुकसान पहुंचाया तो अजाब आएगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको कौम सदूम की तरफ भेजा ताकि उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और उन्हें गंदे कामों से रोकें। उनकी कौम मुर्दों के साथ बदफेली करने की बुरी लत में मुब्तला थी। आपने उन्हें समझाया कि औरतों से निकाह करें, जो अल्लाह का बनाया हुआ कुदरती तरीका है, मगर वो बाज ना आए और खुले आम बेहयाई करते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। कुरान में आपके किसी खास मोजज़े का जिक्र नहीं है, जैसा कि हदीस मुबारका है कि दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसे अल्लाह ने मोजज़ा न दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जो मोजज़ा दिया गया है वो अल्लाह की भेजी हुई वही कुरान है, और मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे पैरोकार सबसे ज्यादा होंगे। या अल्लाह, हमें भी उनमें शामिल फरमा, आमीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको नबियों का बाप, अब्बुल अंबिया और अल्लाह का दोस्त खलीलुल्लाह कहा जाता है। आपका सबसे मशहूर मोजज़ा आग का ठंडा हो जाना था। आपकी कौम ने आपको दहकती हुई आग में फेंक दिया था, मगर अल्लाह की रहमत से वो आग आपके लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई और आप बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गए। इसके अलावा अल्लाह ने आपको और आपके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खाना काबा की इमारत बनाने की सआदत बख्शी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का ही नतीजा थी। ऐ हमारे रब, उन लोगों में उन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपको ज़बीहुल्लाह, अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। जब आपने बेटे को बताया तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम फौरन राजी हो गए। जब आप छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने एक मोजज़ा दिखाया और आपकी जगह एक बड़ा दुम्बा कुर्बान कर दिया और आपकी जान बच गई। आपने काबा की तामीर में भी अपने वालिद का साथ दिया। आप पत्थर ला कर देते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। आपकी पैदाइश का वाकया खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा था जिसका जिक्र कुरान में भी है। आपकी वालदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम काफी बूढ़ी और बांझ हो चुकी थी, लेकिन फरिश्तों ने आकर खुशखबरी दी कि अल्लाह आपको एक बेटा अता करेगा। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल बताई जाती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आपका दूसरा नाम इसराइल का बंदा था। आपके मशहूर बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। कुरान पाक में आपके मौजज़ात का जिक्र बाकी नबियों की तरह सीधे अल्फाज में नहीं है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि आपका मौजज़ा ये था कि अल्लाह ने आपको वही के जरिए बता दिया था कि आपके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा और अल्लाह की हिफाजत में हैं। दूसरा बड़ा मौजज़ा ये था कि जब बेटे की जुदाई में रो रो कर आपकी आंखों की बीनाई चली गई थी
तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो मिस्र के वजीर बन चुके थे, की भेजी हुई कमीज आपकी आंखों पर रखी गई और अल्लाह की रहमत से आपकी बीनाई बिल्कुल वापस आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप वो वाहिद नबी हैं जिनका पूरा किस्सा एक ही जगह तफसील के साथ कुरान पाक में बयान हुआ है। आपका सबसे बड़ा मौजज़ा ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताना था। कैद खाने में आपने दो साथियों के ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर बताई। एक बादशाह को शराब पिलाने वाला बना और दूसरे को फांसी हुई। बाद में जब बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, तो कोई इसका मतलब न बता सका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मुल्क में 7 साल बहुत खुशहाली होगी और खूब अनाज पैदा होगा, जिसे बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 7 साल का सख्त कहत पड़ेगा। उस वक्त वो बचाया हुआ अनाज काम आएगा। इसी सच्ची ताबीर की वजह से आप कैद से बाहर आए और बादशाह ने आपको मुल्क का बड़ा ओहदा दे दिया। आपकी कमीज से आपके वालिद की आंखों की रोशनी वापस आना भी आपका ही एक मौजज़ा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको मदियन की बस्ती की तरफ भेजा, जो नाप तोल में बेईमानी करने के लिए मशहूर थे। कुरान की आयत से पता चलता है कि अल्लाह ने उन्हें भी एक खुली दलील और मौजज़ा देकर भेजा था। लेकिन वो मौजज़ा क्या था, कुरान में इसकी तफसील मौजूद नहीं है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, आप सब्र और बर्दाश्त की एक अजीम मिसाल हैं। अल्लाह ने आपको आपके माल, औलाद और संगीन बीमारी के जरिए आजमाया और आपने हर हाल में सब्र किया। आपका मौजज़ा आपका यही बेमिसाल सब्र था। बरसों तक सब कुछ छिन जाने और बीमार रहने के बाद जब आपने अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, बीमारी खत्म कर दी और आपको आपका सारा माल और औलाद दुगनी करके वापस अता कर दी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आपको मछली वाला नबी कहा जाता है। अल्लाह ने आपको इराक के शहर नेनवे की तरफ भेजा था। जब बस्ती वाले न माने, तो आप गुस्से में आकर बगैर अल्लाह की इजाजत के उन्हें अजाब का डरावा देकर चले गए। बाद में वो सब ईमान ले आए थे। आप एक कश्ती में सवार हुए, रास्ते में तूफान आया और कुरा अंदाजी में आपका नाम निकला। आप समंदर में उतर गए और अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि आप उस मछली के पेट में मौत के बगैर जिंदा रहे और मुसलसल ये दुआ पढ़ते रहे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। आखिरकार अल्लाह ने आपको मछली के पेट से निकाला और आपके ऊपर कद्दू की एक बैल उगा दी, ताकि आपको साया मिले और आपकी सेहत बहाल हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला कहा जाता है। आपको बनी इसराइल की तरफ भेजा गया और तौरात नामी किताब दी गई। अल्लाह ने आपको 9 बड़े मौजज़ात अता किए थे। 1, आपकी लाठी जो अजदहा बनकर जादूगरों का जादू खा जाती थी। 2, चमकता हुआ सफेद हाथ। 3, तूफान। 4, टिड्डियां। 5, जुएं। 6, मेंढक। 7, खून। 8, कहत और 9, फलों की कमी। इसके अलावा फिरौन से बचते हुए समंदर का फट कर रास्ता बन जाना, लाठी मारने से पत्थर में से पानी निकलना, बादलों का साया करना और आसमान से पक्का हुआ खाना, मिन और सुलवी नाजिल होना भी आपके हैरत अंगेज मौजज़ात थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, तारीख की किताबों में लिखा है कि आपसे भी कई हैरत अंगेज मौजज़ात जाहिर हुए, यहां तक कि आपको अजायबात का बाप कहा गया। लेकिन याद रहे कि कुरान और हदीस में उनका जिक्र नहीं है, इसलिए हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये सच है या नहीं। किताबों में जो लिखा है इसके मुताबिक आग का आपको न जलाना, आपकी दुआ से बारिश रुकना और शुरू हो जाना, मुर्दों को जिंदा करना और कहत की सच्ची पेशीन गोइयां करना शामिल है। हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने जबूर नामी किताब दी थी। आपका एक बड़ा मौजज़ा ये था कि सख्त लोहा आपके हाथों में आकर नरम हो जाता था और आप उससे निहायत महारत के साथ जंगी लिबास जुर्रा बनाते थे। अल्लाह ने आपके लिए पहाड़ों और परिंदों को भी ताबे कर दिया था। अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज दी थी कि जब आप जबूर की तिलावत करते थे तो परिंदे रुक कर आपके साथ तस्बीह पढ़ते और पहाड़ भी मिलकर सुभान अल्लाहिल अजीम पुकारते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने आपको ऐसी अजीम शान बादशाहत दी और जिन्नात, परिंदों, जंगली जानवरों और हवाओं को आपके ताबे कर दिया। हवा आपके हुक्म से चलती थी,
बादल आपके हुक्म से बारिश बरसाते थे, जिन्नात आपके गुलाम थे। इसके अलावा अल्लाह ने आपको जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों जैसे चींटियों की बोलियां समझने का शानदार मोजज़ा भी अता किया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, आप बनी इसराइल के नबी हैं। आपका मोजज़ा ये था कि जब आप बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और आपकी बीवी बांझ, जिनके बच्चे नहीं हो सकते थी, तब अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए आपको एक बेटे की खुशखबरी दी जिसका नाम यहया रखा गया। अल्लाह ने फरमाया कि इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, आप हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह ने आपको बचपन में ही हिकमत और नबूवत अता कर दी थी। आप और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ही दौर में थे और दोनों ने एक दूसरे की तस्दीक की। आपकी पैदाइश खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा थी कि इतने बूढ़े वालदैन के यहाँ आप पैदा हुए, और आपका नाम याहिया भी अल्लाह ने खुद रखा, जो इससे पहले किसी का नहीं था। हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने बगैर बाप के अपनी कुदरत से पैदा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आपके मोजज़ात में यह शामिल था कि आप मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाते, उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच का उड़ता हुआ परिंदा बन जाता। आप पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मरीजों को छूते तो वो ठीक हो जाते, और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे। अल्लाह ने आपको इंजील अता फरमाई। आपका एक मोजज़ा ये भी है कि आप जिंदा हैं। अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया है, और कयामत के करीब आप दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। सैयदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के सिलसिले को खत्म करने वाले आखिरी नबी हैं। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक, सच्चे और अमीन, अमानतदार के लक़ब से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए चंद अजीम मोजज़ात ये हैं। कुरान करीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और अजीम मोजज़ा कुरान करीम है। ये एक ऐसी किताब है जिस जैसी एक सूरत बनाना भी इंसानों और जिन्नात के बस की बात नहीं। उसकी फसाहत, आने वाले वक्त की खबरें और क़यामत तक के लिए हिदायत होना उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये मोजज़ा आज भी मौजूद है और क़यामत तक बाकी रहेगा। चांद का 2 टुकड़े होना, शक्कुल कमर। मक्का के काफिरों के मुतालबे पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चांद को आसमान पर 2 टुकड़े करके दिखा दिया। वाक़या मेराज, रात के एक छोटे से हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन जाना और फिर वहां से 7 आसमानों की सैर करना और वापस आना। इसी सफर में नमाजें फर्ज हुईं, उंगलियों से पानी का चश्मा जारी होना। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने खुद देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे बह निकले और पूरे लश्कर ने इससे पानी पिया और वुजू किया। थोड़े खाने में बेपनाह बरकत। ग़ज़वा खंदक के मौके पर एक छोटे से बर्तन के खाने से कई सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पेट भर कर खाना खाया और खाना फिर भी खत्म न हुआ। दरख्तों और पत्थरों का सलाम करना। मक्का के पत्थर और रास्ते के दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा बोलकर सलाम किया करते थे। जानवरों का कलाम करना। एक बार एक ऊंट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोकर शिकायत की कि उसका मालिक उसे भूखा रखता है और उस पर जुल्म करता है। जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझते और आपकी इताअत करते थे। दुआओं का फौरन कबूल होना और गैबी खबरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ की तो फौरन बारिश हुई, रुकने की दुआ की तो रुक गई। इसके अलावा रूमियों की फतह और आने वाले बेशुमार वाकयात की जो खबरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी वो बिल्कुल सच साबित हुई। नतीजा, उलमा के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजारों मोजज़ात अता हुए, लेकिन सबसे बड़ा, मुकम्मल और हमेशा रहने वाला मोजज़ा कुरान मजीद है। बाकी तमाम नबियों के मोजज़ात सिर्फ उनके वक्त के लिए थे, मगर कुरान हमेशा के लिए हिदायत का रास्ता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद में यूं खिताब फरमाया है, ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ बुलाने वाला
और एक रोशन चराग बनाकर।